नमस्कार दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग 12th क्लास का इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.1 बनाएंगे। सारा क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, शुरुआत के जो 5 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको बनाना है आपको निरीक्षण विधि द्वारा, यानी कि इंस्पेक्शन मेथड द्वारा। ठीक, तो देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। ध्यान दीजिए कि शुरुआत के 5 क्वेश्चन बनाने के लिए आपको किसी भी रूल की जरूरत नहीं है। अगर आप डिफरेंशिएशन का नियम थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, जानते होंगे, तो उसी का प्रयोग करके बनाया जाएगा। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन है हम लोगों का sin 2x और इसको बनाना है निरीक्षण विधि द्वारा। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि sin 2x जो है किस फलन का अवकलन करने पर आएगा, मतलब किसका डिफरेंशिएशन sin 2x होगा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि चूंकि cos फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर हम लोग करेंगे तो cos फंक्शन का डिफरेंशिएशन cos x का sin x होता है। यहाँ पर 2x चाहिए तो 2x ले लीजिए, तो d/dx cos 2x का होता है आपका माइनस sin 2x इंटू फिर इस 2x के लिए 2 हो जाएगा। तो इसमें आ गया ना, ये sin 2x आ गया ना, इसमें sin 2x को बचा लीजिए इसको, और इसको और माइनस को इधर भेज दीजिए। तो इसी चीज़ को आप लिख सकते हैं इधर भेजने पर -1/2, ये माइनस और 2 इधर आ गया, cos 2x इज इक्वल टू sin 2x। तो आप देख रहे हो स्टूडेंट्स कि -1/2 cos 2x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो sin 2x है, इसलिए sin 2x का जो प्रति अवकलज है वो आपका -1/2 cos 2x है। यहाँ पर लिख देंगे, अतः एंटी डेरिवेटिव्स यानी कि प्रति अवकलज sin 2x का प्रति अवकलज क्या है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा -1/2 cos 2x है। तो शुरुआत के जो 5 प्रश्न हैं हम लोगों के पास, उसको इसी तरह, इसको निरीक्षण विधि कहते हैं। निरीक्षण विधि का मतलब कि आप जांच करिए, इंस्पेक्शन करिए कि किस फलन का ये अवकलन होता है। ठीक है, अब जैसे देखिए इसमें cos 3x है, तो जब cos 3x है ये, तो जरूर साइन का ही डिफरेंशिएशन करने पर cos आएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं भाई, sin 3x का जो डिफरेंशिएशन होगा इसमें cos 3x आएगा और फिर 3x का होगा 3। अब इस 3 को इधर भेज दीजिए। क्यों इधर भेजेंगे? क्योंकि आपको केवल इतना ही का काम है। ठीक, तो 3 को भेज देंगे इधर। तो इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं d/dx 1/3 cos 3x, sin 3x होगा 1/3 sin 3x इज इक्वल टू cos 3x। तो इसलिए cos 3x का जो इंटीग्रेशन होगा यानी कि एंटी डेरिवेटिव, वो ये हो जाएगा आपका 1/3 sin 3x। यहाँ पर लिख देंगे, अतः ये cos 3x का प्रति अवकलज कितना है भाई, 1/3 sin 3x। क्लियर? 5 क्वेश्चन को स्टूडेंट्स हम लोगों को इसी तरह बनाना है। अब जैसे e के पावर 2x है, तो आप जानते हैं, डिफरेंशिएशन का थोड़ा भी जानकारी होगा तो, कि e के पावर x का अवकलन करते हैं हम लोग तो e के पावर x ही आता है ना। तो ये e के पावर 2x है, तो e के पावर 2x का ही डिफरेंशिएशन में ये आएगा। तो लिखेंगे कि हम जानते हैं कि जो डिफरेंशिएशन है स्टूडेंट्स e के पावर 2x का, उसी में आएगा e के पावर 2x और फिर इस 2x का 2 होगा। ये डिफरेंशिएशन हो गया। अब 2 को भेज देंगे बराबर के इधर, तो ये आकर के 1/2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा e के पावर 2x, ये निकल गया जिसका काम था। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे, अतः e के पावर 2x का जो प्रति अवकलज है वो क्या हो गया भाई,
1/2 e के पावर 2x। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ e टू दी पावर 2x इज इक्वल टू 1/2 e टू दी पावर 2x। अब ये है आपका ax प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ax प्लस बी का होल स्क्वायर समझिए कि ये दे दिया है आपको, तो होल स्क्वायर है तो पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तब ना पावर 2 आएगा, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूला में आप जानते हैं x का पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, n और x का पावर n-1। डिफ्रेंशिएशन कर देने पर एक पावर घट जाता है, इसलिए एक एक्स्ट्रा पावर बढ़ा करके हम लोग लेंगे। तो चूँकि यहाँ पर आप जानते हैं कि d/dx अगर ax प्लस बी का होल क्यूब लिया जाए, यहाँ से हम हल कर रहे हैं, ax प्लस बी का होल क्यूब लिया जाए स्टूडेंट, तो इसमें आएगा 3 और ax प्लस बी का होल स्क्वायर और फिर इस ax प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन a होगा। इसमें हम लोगों को काम है केवल इतना ही का, ax प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो 3 और a को बराबर के इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा d/dx 1/3a और ax प्लस बी का होल क्यूब। ये 3 और a को इधर भेज देंगे, इधर हम लोगों का बच जाएगा ax प्लस बी का होल स्क्वायर। आ गया इतना, लास्ट में हम लोग लिख देंगे अतः ये आपका ax प्लस बी का होल स्क्वायर का जो प्रति अवकलज है, एंटी डेरिवेटिव जिसको हम लोग कहते हैं, वो है 1/3a और ax प्लस बी का होल क्यूब। यही आपका आंसर होगा। फिर से हम आपको याद दिला दें कि शुरुआत के 5 क्वेश्चन बनाने के लिए आपको समाकलन के किसी भी रूल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको बनाना है जांच यानी कि इंस्पेक्शन मेथड से, ठीक है, निरीक्षण विधि से। और निरीक्षण विधि में आपको ये पता करना होगा स्टूडेंट कि ये जो फंक्शन दिया गया है वो किसका डिफ्रेंशिएशन है। देखिए इसमें 2 फंक्शन है, दोनों को अटैच किया हुआ है माइनस से, तो आप अलग अलग बना लीजिए। sin 2x का हम लोग पहले भी निकाले हैं, आइए फिर से निकाल देते हैं। तो क्या होगा आपका sin 2x, तो sin 2x चूँकि d/dx जब हम लोग cos 2x का निकालेंगे तो उसमें आएगा sin 2x, ये होगा माइनस का sin 2x और फिर 2 भी होगा। sin 2x को बचा लेंगे, माइनस और 2 को भेज दीजिए बराबर के इधर, तो d/dx -1/2 और ये आपका cos 2x बराबर के उधर हो गया sin 2x। तो sin 2x का हम लोग निकाल लिए कि sin 2x का जो एंटी डेरिवेटिव ये होगा, फिर इसी तरह इसका निकालेंगे, तो 4 को आप छोड़ दीजिए, केवल इसका निकालें e के पावर 3x का, तो d/dx e के पावर 3x का e के पावर 3x गुणे 3 होगा, 3 को भेज दीजिए इधर, d/dx 1/3 और e का पावर 3x बराबर e के पावर 3x हो गया। चलिए इसका भी निकाल लिए, इसका भी, और दोनों को एक ही में अब मिला देंगे। लास्ट में हम लोग लिख देंगे अतः कौन सा फंक्शन था आपके पास, sin 2x -4 e के पावर 3x था, तो इसका जो प्रति अवकलज है, प्रति अवकलज वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, sin 2x का निकाले हैं, sin 2x का कितना है -1/2 cos 2x है, फिर ये माइनस का 4 है तो माइनस का 4 भी लिखिए, e का पावर 3x का निकाल चुके हैं। देखो e के पावर 3x का, e के पावर 3x का होगा 1/3 और e का पावर 3x, यानी कि ये हो जाएगा -1/2 cos 2x और -4/3 और e के पावर 3x। तो ये हम लोगों का शुरुआत का 5 क्वेश्चन था, जिसमें निरीक्षण विधि यानी कि इंस्पेक्शन मेथड से निकालना था इसका समाकलन या प्रति अवकलज, उसी को कहते हैं। अब आगे ये प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 से लेकर के 22 तक,
उसके लिए स्टूडेंट्स आपको इंटीग्रेशन का कुछ रूल जानना होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन का कुछ रूल आपको जानना होगा जो आप लोगों को बताया भी गया है। आइए थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं कि इंटीग्रेशन का कौन सा रूल जानना होगा। सबसे पहले तो ये जानना होगा स्टूडेंट्स कि x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा। बहुत कम रूल है, ज़्यादा नहीं है, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा रूल नहीं है। और इसका अगर आप लोगों ने अच्छा से प्रैक्टिस कर लिया है तो ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। x के पावर n का इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स होता है x का पावर n+1 और नीचे n+1 अब प्लस, ठीक है। क्योंकि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग तो इतना प्राप्त हो जाएगा, तो फार्मूला के लिए हम लोग x के पावर n का ही यूज करते हैं। अब देखिए इस पर इंटीग्रेशन करना है, जैसे मान लो आपको x के पावर 3 का, तो जब ये x के पावर 3 है, थोड़ा सा आप लोग को रूल समझा दे तब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। x का पावर 3 का करना है तो एक बढ़ा लेंगे, x का पावर 3+1 और नीचे भी 3+1, बस यहाँ पर n के जगह पर 3 है और प्लस c सब में रहेगा। थोड़ी देर में चर्चा करेंगे कि c क्यों रहेगा। ये हो जाएगा आपका x के पावर 4 बटा में 4 प्लस c। डायरेक्ट भी आप लोग लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक फंक्शन है x के पावर 4, तो x का पावर 4 है तो इसको डायरेक्ट ही आप चाहोगे तो एगो बढ़ा लेंगे तो x का पावर 5 हो जाएगा और नीचे 5 प्लस c। कभी कभी ये पावर निगेटिव भी दे देगा, जैसे कि इंटीग्रेशन x का पावर -8 dx, तो जब आप इसको करिएगा तो ये हो जाएगा x का पावर -8 + 1 और नीचे भी -8 + 1 प्लस c, तो ये हो जाएगा x का पावर -7 और नीचे -7 प्लस c, ठीक है। इस माइनस को ऊपर लिख सकते हैं। जैसे मान लो कि x का पावर -20 का इंटीग्रेशन करना है तो आप लिख दीजिए सीधे x का पावर -19 और नीचे भी -19 प्लस c, तो है नहीं ये आसान। इस पर काम करना अगर आप लोग सीख जाइएगा तो आसान हो जाएगा। कभी कभी कुछ पावर क्या रहेगा आपका, ये दे देगा परिमेय, जैसे देखो x का पावर 7/2 दे दिया, फ्रैक्शन भिन्न दे देगा, तो x के पावर 7/2 है। तो इसका एक उपाय बता दे रहा आपको, जल्दी कैसे करोगे, इन दोनों को ही आपस में जोड़ लेना, तो ये आपका हो जाएगा x का पावर 7 और 2 को जोड़ लेंगे 9/2 और सामने इसका कोफिशिएंट उल्टा 2/9 और प्लस c, ठीक। जैसे मान लीजिए अगला x का पावर 4/5 है स्टूडेंट, इसका बनाना, ये सब अलग अलग क्वेश्चन है। x के पावर 4/5 का बनाना है तो इसको जोड़ लेंगे 4 और 5 को, तो हो जाएगा 9/5 और सामने लिखाएगा 5/9 प्लस c। अगर नेगेटिव रहेगा, मान लो जैसे x का पावर -8/3 है, तो इसको भी हम लोग जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका -8 और +3 करेंगे तो -5 हो जाएगा ना, -5/3 और यहाँ पर लिखाएगा 3/5, माइनस भी रहेगा प्लस c। इसका उल्टा -5/3 का उल्टा -3/5 हो जाएगा। जो भी पावर रहेगा ये x का कोफिशिएंट उसके उल्टा रहेगा। x का पावर -7/11 आप लोग ले लो dx = अब इसको जोड़ोगे आप तो -7 और +11 जोड़ोगे तो प्लस का 4 होगा, तो इसलिए स्टूडेंट्स ये हो जाएगा x का पावर 4/11, तो यहाँ पर 11/4 होगा और प्लस c। समझ में आ गई बात। तो इस प्रकार से हम लोग इस फार्मूला का प्रयोग करते हैं x के पावर n का डिफरेंशिएशन का। ये एक फार्मूला हो गया। अब कुछ फार्मूला डिफरेंशिएशन के बेस वाले लगेंगे, डिफरेंशिएशन का उल्टा कर दीजिएगा तो हो जाएगा। जैसे देखिए आपको समझा दें कि d/dx sin x का cos x होता है, d/dx sin x बराबर cos x होता है। इसका मतलब ये स्टूडेंट्स कि sin x का जो डिफरेंशिएशन है वो cos x है, इसलिए cos x का जो इंटीग्रेशन होगा वो समझ जाइए कि sin x होगा, ठीक। तो इसी को लिख सकते हैं, इसी फॉर्मूला को इधर से लिखोगे तो इंटीग्रेशन का चिन्ह देना पड़ेगा, cos x dx बराबर cos x का इंटीग्रेशन ये हो गया sin x, हो गया sin x और प्लस c, ठीक है।
कुछ बच्चा सोचा कि सी हम क्यों लिख रहे हैं, देखो पहले यही बता दें। मान लो स्टूडेंट्स कि d/dx साइन एक्स प्लस 20 भी रहता, तो चूंकि आप जानते हो कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाता है 0, पता है, तो साइन एक्स का हो जाएगा केवल कॉस एक्स और 20 का 0, तो साइन एक्स प्लस 20 का भी डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होगा। अब बताइए हमें कि अब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ना कि साइन एक्स प्लस 20 लिखना पड़ेगा ना, तो ये 20 है तब ना। और मान लो अगर कुछ जो रहा कोई भी कॉन्स्टेंट यहाँ पर हो सकता था, इसीलिए जब हम लोग मेन फार्मूला लिखते हैं तो यहाँ पर हम लोग को जब पता नहीं रहता है कि कौन सा कॉन्स्टेंट था तो सी लगा देते हैं। इसको हम लोग समाकलन अचर कहते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट इसको बोला जाता है। इसी प्रकार सारे फार्मूला को आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आपको पता है कि tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है, tan x का डिफरेंशिएशन d/dx tan x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो आपका हो जाएगा tan x। क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे कि इन सब फार्मूला का प्रयोग करके और आगे के जो क्वेश्चन है 6 नंबर से 22 नंबर तक उसको बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए सारे फार्मूला को कन्वर्ट करिएगा तो ये चीज़ आपको प्राप्त हो जाएगा। हमने यहाँ पर लगा दिया है एक PDF। जैसे कि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा, ठीक है। इसमें सारा फार्मूला स्टूडेंट्स, ये आप डिफरेंशिएशन का अगर आपको फार्मूला याद होगा तो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आइए इनका प्रयोग करके सवाल बनाते हैं। अब 6 नंबर क्वेश्चन है आपका। 6 नंबर क्वेश्चन है 4e⁻3x + 1, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन में अगर ये प्लस माइनस में कुछ टर्म दिए रहेंगे तो सबका अलग अलग होता है, ठीक है। आइए बनाते हैं। अब जैसे देखिए इसको जब हम लोग बनाएंगे तो अलग अलग करेंगे, तो ये कांस्टेंट को बाहर लिख सकते हैं और e⁻3x का भी इंटीग्रेशन होगा और 1 का भी होगा, ठीक है, दोनों का अलग अलग होगा। e⁻3x का होगा e⁻3x बटा में 3 और 1 का इंटीग्रेशन x होगा +c, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, एक फार्मूला लिख दे रहे हैं। e⁻mx का जो इंटीग्रेशन होगा वो होता है e⁻mx बटा में m, ठीक। जो भी यहाँ पर मान लो कि पावर दिया रहेगा, m दिया है, mx पावर में x का कोफिशिएंट वो नीचे कर देंगे। आपको याद होगा डिफरेंशिएशन में हम लोग अगर इसी चीज़ का डिफरेंशिएशन करते तो e⁻mx गुणा m होता है, क्योंकि फिर mx का होता है, इसमें डिवाइड होगा उल्टा, ठीक है। अगला प्रश्न ये है, तो एक चीज़ और आपको बता दें हम कि अभी डिफरेंशिएशन में स्टूडेंट्स u/v और u/v का रूल नहीं है। हालांकि आगे चल करके एक रूल हम लोग पढ़ेंगे जिसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट कहते हैं, खंड समाकलन, वो u/v है, ठीक है। सारे सवाल तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ सवाल बन जाएगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन बन जाएंगे। तो अभी फिलहाल के लिए आप लोग ये दिमाग में बैठा लीजिए कि u/v और u/v यहाँ पर काम करने वाला नहीं है जो डिफरेंशिएशन में था। तो कोई भी टर्म जो प्लस माइनस के फॉर्म में रहेगा उसी को आप तोड़ सकते हैं जो प्लस माइनस के फॉर्म में है, ठीक है। तो ये सब जो भी टर्म दिए रहेंगे आपको इसको सेपरेट करना है। तो गुणा दिया है तो गुणा कर लेंगे, भाग दिया रहेगा तो भाग कर लेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में गुणा हम लोग को करना पड़ेगा तो x² का 1 में गुणा होगा x² हो जाएगा, और x² का जब इसमें गुणा होगा तो ये और ये कट जाएगा ना, तो -1 हो गया, ठीक है, वो कट जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे अलग अलग करके, तो x² का भी इंटीग्रेशन करेंगे और 1 का भी करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका x⁻3 बटा में 3 और 1 का x होता है +c, हो गया। इसी प्रकार से समझ जाइए कि हम लोग इंटीग्रेशन करते चले जाएंगे, अलग अलग टर्म जो भी है उन सब का इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका x² + bx + c। इसमें क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, सबको अलग अलग करो, सबको a छोड़ दो बाहर, तो x² dx, यहाँ b छोड़ दो तो x dx, फिर c को भी चाहेंगे तो आप छोड़ सकते हैं, c को यहाँ पर छोड़ दीजिए तो इंटीग्रेशन dx केवल रहेगा। अब देखिए a छूट गया
इसका होगा एक्स के पावर 3/3 प्लस बी छूट गया, इसका होगा x² 2। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर x का पावर 1 है, तो x का पावर 1 है तो आपको पता है ना कि एक ऐड कर देंगे तो 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस c और x, dx का x होगा, dx मतलब 1 dx होता है, प्लस c। बन गया ये। अगला क्वेश्चन है आपका ये, तो इसमें भी सबको एक ही तरीका है, सबको पहले आप अलग अलग करिए, लिखिए। तो x² का करिएगा और फिर e के पावर x का भी करिएगा, तो ये हो जाएगा x² का x के पावर 3/3 और e के पावर x का e के पावर x हो जाएगा, प्लस c। अभी बहुत आसान आसान क्वेश्चन है ये है। जैसे मान लो, तो यहाँ पर सबसे पहला काम है आपको इसका होल स्क्वायर तोड़ना, तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पर खोलेंगे तो ये हो जाएगा a² - 2ab प्लस b², समझ गए? इतना dx। अब रूट x का स्क्वायर होगा तो खाली x हो जाएगा, यहाँ पर ये कट गया तो माइनस का 2 बचा, अब प्लस यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 और नीचे रूट x का खाली x हो जाएगा dx। इसको हम लोग पहले तोड़ लिए होल स्क्वायर, अब इसको अलग अलग कर देंगे तो x का भी इंटीग्रेशन होगा, कोई भी अंक है बाहर लिख देना, उसका भी होगा और 1/x का भी होगा। ठीक, तो x का बताए थे, x का पावर 1 है ये, तो ये x के पावर 2/2 होगा, माइनस ये 2x होगा और 1/x का स्टूडेंट्स आपका होगा log x प्लस c, 1/x का। अब ये मत सोचना कि कैसे होगा, फार्मूला लिस्ट जो पीछे आपको बताए हैं या आप थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन सोच लीजिएगा, ठीक है, कि किस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है। तो log x का आपको याद होगा कि log x का जो डिफ्रेंशिएशन यानी कि log x का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है, तो 1/x का समाकलन आपका क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोग का 11 नंबर। देखिए इसमें डिवाइड हो गया, ये भागा हो गया है, तो करना कुछ नहीं है, भाग है तो पहले भाग ले लीजिए, अलग अलग इसको करिए, भाग दीजिए अलग अलग पहले इसको, ठीक है। तो x के पावर 3/x² लिखिए प्लस 5x² सबको अलग अलग सेपरेट करिए, क्योंकि जब तक इसमें समझ जाइए कि गुणा भाग रहेगा तब तक इंटीग्रेशन नहीं होगा, जोड़ घटाव के रूप में रहेगा हो जाएगा। यहाँ पर 2 x है, ऊपर 3 है तो कट जाएगा, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स 1 x बच जाएगा, ये पूरा कट गया तो 5 बच गया, और यहाँ पर x को ऊपर लिखेंगे तो x का पावर -2 हो जाएगा dx। ठीक, अब करेंगे इसका इंटीग्रेशन, तो x का हो जाएगा x² 2 प्लस 5 का हो जाएगा 5x माइनस 4 छूट जाएगा, और x का पावर -2 का, कोई बच्चा यहाँ से अगर वीडियो देखता होगा तो -2 का कैसे होगा इंटीग्रेशन, हम 2-3 मिनट पहले इसको बताए थे, पीछे जा कर के देख लीजिएगा, ठीक है। ये होगा x का पावर -1/-1। क्यों भाई? क्योंकि -2 में एक ऐड होगा ना, तो -2 और +1 -1 हो जाएगा, और नीचे भी लिखाएगा, ये हो जाएगा x² 2 प्लस 5x, ये माइनस माइनस प्लस कर दीजिए 4, और इसको नीचे लिखेंगे तो बटा में लिखेंगे x। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, इसको जानना चाहिए आप लोगों को। फिर x का पावर -1 का मतलब 1/x होता है। देखो कुछ जानकारी लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, इसे जान रहे हुए तो ठीक रहेगा। जैसे देखिए रूट x कभी दिया रहेगा तो इसका मतलब x का पावर 1/2 होता है, ठीक है। अगर आपको स्टूडेंट्स 1/में √x कभी दे देगा कि 1/में √x, तो 1/में √x का मतलब होता है x का पावर -1/2। इसका प्रयोग हम लोग अक्सर करते रहेंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। ये है, जैसे देखिए इसमें रूट आ भी गया, तो इसको जब आप लोग अलग अलग करेंगे तो x के पावर 3 बाई √x प्लस 3x बाई √x प्लस 4 बाई √x। अब आप सोचेंगे कि अब क्या करें, रूट आ गया, तो रूट को पावर के रूप में पहले लिख लीजिए, तो इसको लिखेंगे x के पावर 1/2, यहाँ पर पावर 1 है, इसको लिखेंगे x का पावर 1/2, और इसको हम लोग लिखेंगे क्या, x का पावर 1/2।
ठीक। अब आप इसको घटा दीजिए, आप जानते हैं कि डिवाइड करने पर पावर जो है वो घट जाता है। तो 3 में से 1/2 मैंने 3 में से आधा घटेगा तो 2.5 बच जाएगा। 5/2 या इसे भी घटा सकता है कोई बच्चा। 3 में से 1/2 घटाओगे भाई तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 माइनस 1/2 यानी कि 5/2। और नॉर्मल सोच भी सकते हो तो ये 3 है और ये 1/2 है, मतलब आधा है। तो 3 में से आधा घटेगा तो 2.5 बचेगा। तो x के पावर 5/2 प्लस यहाँ पर हो गया 3, ये हो जाएगा आपका x के पावर 1 में से 1/2 घटेगा, 1 में से 1/2 घटेगा तो 1/2 बचेगा, आधा बचेगा। अब प्लस 4 इसको ऊपर लिखेंगे तो x का पावर -1/2 dx। अब क्या करेंगे हम लोग, सबका अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है ना। हम करके लिख दे रहे हैं, जैसे x के पावर 5/2 का करेंगे तो x के पावर 7/2, इन दोनों को जोड़ लेंगे, 5 और 2 7/2 और यहाँ पर 2/7 प्लस ये 3 हो गया। x के पावर 1/2 का करेंगे तो x का पावर इसका लिखिएगा आप लोग 3/2 और फिर यहाँ पर 2/3, इसका उल्टा, ये हो गया 4। इसका करेंगे तो x के पावर 1/2 है, यहाँ पर 2/1 अब प्लस, ठीक। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2/7 और x का पावर 7/2 प्लस ये 3 खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। 2x का पावर 3/2 और प्लस 4 दूना 8 और x का पावर 1/2 को आप चाहोगे तो ऐसे √x भी लिख सकते हो और नहीं तो ये भी छोड़ देना। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो 12 क्वेश्चन इसमें हम लोग कंप्लीट कर दिए, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स प्रश्न संख्या 13 देखिए आप लोग। इसमें क्या है आपका कि बटा में x-1 दे दिया है, ये गुणनखंड करने लायक है तो गुणनखंड कर लीजिएगा। देखिए सीधा आप बात समझिए सभी विद्यार्थी कि जब तक ये सारे टर्म जोड़ घटाव के रूप में नहीं होंगे तब तक इंटीग्रेशन नहीं होगा। आपको इसे प्लस माइनस के फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है। गुणा भाग दिया रहेगा, होल स्क्वायर दिया रहेगा, जो भी चीज़ रहेगा उसको पहले कंप्लीट करना होगा, फिर ये जब टूट जाएगा तब इंटीग्रेशन होगा। अब जैसे देखिए हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर वाले में से x² कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, तो यहाँ पर बच जाएगा x-1 और यहाँ पर +1 कॉमन ले लेंगे तो x-1 और नीचे ये x-1 रहेगा, ठीक। अब x-1 दोनों जगह से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा x² और ये बच जाएगा 1 और नीचे आपका है x-1। इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए इसको ख़त्म कर दीजिए, ये ख़त्म हो गया, ये हो जाएगा x² + 1 और इसका इंटीग्रेशन अब होगा तो x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x के पावर 3/3 और 1 का हो जाएगा x + c, ठीक। जो भी दिया रहेगा जोड़ घटाव गुणा भाग उसको पहले करना पड़ेगा। जैसे इसमें देखिए इसमें इसका गुणा दिया है तो पहले इसका गुणा करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो जब आप इसका गुणा करोगे तो √x को पहले तो आप ये समझ जाइए कि x के पावर 1/2 है, ठीक है। जब भी आपको रूट से गुणा भाग करना होगा √x को x का पावर 1/2 लिख लीजिएगा, तब करिएगा। अब इसका गुणा पहले 1 में होगा तो x का पावर 1/2 हो गया माइनस, इसका गुणा इसमें भी होगा तो यहाँ पर पावर 1 है तो ये दोनों जोड़ाएगा, 1 और 1/2 जोड़ाएगा। देखो 1 और 1/2 जोड़ाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 1 में गुणा होगा तो 2 और प्लस ये 1 ऐड हो जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। और नहीं तो ये 1 है सीधा, अगर आप लोग एडवांस सोचोगे तो ये 1 है और उसमें आधा जोड़ देंगे तो 1 और आधा 1.5 हो जाएगा तो 1.5 का मतलब 3/2 हो जाएगा ये, ठीक। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, अलग अलग कर लेंगे इंटीग्रेशन करने के लिए। चलिए ये x के पावर 3/2 हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करिए x के पावर 1/2 का, तो बताया है कि पावर में ऐसे रहेगा तो क्या करना है, जोड़ देना है 2 और 1, ये x का पावर 3/2 और यहाँ पर हो जाएगा 2/3 माइनस ये हो जाएगा x का पावर 3 2 5/2 और यहाँ पर हो जाएगा 2/5। जो भी पावर होगा उसका उल्टा सामने, ठीक, प्लस c। उल्टा क्यों होगा, मेन फार्मूले ही यही है स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पर x का पावर n का आपका इंटीग्रेशन है x का पावर n+1 बटा में n+1 है कि नहीं है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/n+1 गुणे x के पावर n+1। आपको दिख रहा है कि ये n+1 है तो इसका गुणांक यहाँ पर कितना है, 1/n+1 है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि x का पावर जो भी रहेगा उसका उल्टा कर दोगे
तो वो एक्स का गुणांक हो जाएगा, कोफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें भी आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो आप पहला काम करिए कि एक्स का पावर 1/2 लिख लीजिए रूट एक्स को, और ये है 3x² प्लस 2x प्लस 3dx। क्लियर। अब पहले गुणा कर दीजिए, गुणा में पावर जोड़ाएगा तो ये 1/2 और ये 2 जोड़ाएगा तो ये 2 और ये आधा अढ़ाई हो जाएगा, तो x के पावर 5/2 प्लस, फिर यहाँ पर एक है ये जोड़ाएगा उसमें, तो 2 और x का पावर 3/2, और फिर इसका गुणा 3 में होगा तो हो जाएगा 3 और x के पावर 1/2 हो गया। अब इसको लिखिए सेपरेट, अलग अलग, 3 को बाहर लिखिए, x के पावर 5/2 का इंटीग्रेशन होगा, यहाँ पर 2 छोड़ दीजिए तो x के पावर 3/2 का इंटीग्रेशन होगा। अब प्लस 3 छोड़ दीजिए स्टूडेंट्स, तो x के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन होगा, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा x के पावर 7/2 और यहाँ पर हो जाएगा 2/7 प्लस ये 2 को छोड़ देना है, ये कितना हो जाएगा x का पावर 5/2 और ये हो जाएगा 2/5, ठीक, प्लस ये हो जाएगा 3 और x के पावर 1/2 का हो जाएगा, जोड़ेंगे तो ये 1 और 2 3/2 और यहाँ पर 2/3 प्लस c। अब इसको कैलकुलेट करके नीचे लिख देंगे, 3 दूना 6/7, x के पावर 7/2 प्लस ये हो जाएगा 2 दूना 4/5 और x का पावर 5/2 और प्लस ये हो जाए, यहाँ पर 3 3 कटा दीजिए, ये आपका बच गया 2 और x का पावर 3/2 प्लस c। ठीक, करना क्या है, अगर गुणा के रूप में है तो पहले गुणा कर लेना है, तब करना है आपको, ठीक ना। अब ये क्वेश्चन है तो इसको आप सिंपली सब अलग अलग है, अब ये इसका डिफरेंट इंटीग्रेशन हो जाएगा, x का भी होगा, -3 छोड़ दीजिएगा तो cos x का होगा और फिर e के पावर x का भी होगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2। x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए, x है, x का इंटीग्रेशन कई बार हम लोग कर चुके हैं, x²/2 क्योंकि यहाँ पर x का पावर 1 है ना, -3 cos x का स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन sin x होता है, ये याद रख लेना आप लोग। नहीं याद आएगा तो ऐसे सोच लीजिएगा कि cos x आ गया मान लो, तो किसका डिफ्रेंशिएशन cos x होता है, sin x का, ठीक है। sin x का डिफ्रेंशिएशन जब cos x होता है तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा, प्लस e के पावर x का e के पावर x ही होगा प्लस c। अगला क्वेश्चन है हम लोग का ये, इसको भी अलग अलग करिए, 2 छोड़ दीजिए तो x² का होगा, -3 छोड़ दीजिएगा तो sin x का होगा, फिर 5 यहाँ पर छोड़ दीजिए और √x को आप लिखिए x के पावर 1/2। हमने आपको बोला है ना कि इंटीग्रेशन करने से पहले कभी भी √x आ जाएगा, x का पावर 1/2 लिख लेना, ठीक है। ये होगा x के पावर 3/3 -3 हो गया। sin x का इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स -cos x होगा, sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, -cos x प्लस, सूत्र में जाकर के देख लेना, सूत्र आपको बनाते बनाते याद हो जाएगा, रटना नहीं है। x का पावर 1/2 है तो x का पावर 1/2 का हो जाएगा आपका x का पावर 3/2, यहाँ पर 2/3 और प्लस c, ये हो जाएगा 2x के पावर 3/3, ये प्लस हो जाएगा प्लस 3 cos x प्लस ये 5 दूना 10/3 हो गया और x के पावर हो गया 3/2 प्लस c। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन है हम लोग का ये, देखिए इसमें भी गुणा आ गया, तो गुणा आ गया तो पहले गुणा करो, sec x का इसमें कर लो गुणा, तो sec² x प्लस ये x है और sec x का इसमें कर लीजिए तो ये हो जाएगा sec x इंटू tan x, हो गया। अब अलग अलग कर दीजिए दोनों को, मतलब कि sec² x का भी इंटीग्रेशन करिए और प्लस sec x इंटू tan x का भी इंटीग्रेशन करिए। इसको देख करके बहुत लोग डरता है कि ये इंटीग्रेशन कैसे होगा, भाई डरने वाली कोई बात नहीं है। डिफ्रेंशिएशन का अगर फार्मूला याद है तो ऐसे ही आपको पता चल जाएगा, और नहीं याद है तो फार्मूला लिस्ट अपने पास प्रिंट करके रख लीजिए, बनाते बनाते याद हो जाएगा। sec² x का आप देखिएगा उसमें, तो sec² x का इंटीग्रेशन tan x है,
ठीक है, बस इसका लिख देना है। सेक एक्स इंटू टेन एक्स है, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सेक एक्स है। भूल जाओगे तो ये याद रखना कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स किसका डिफ्रेंशिएशन होता है। ठीक, कुछ बच्चे डिफ्रेंशिएशन अगर अच्छा से नहीं पढ़े होंगे, फार्मूला भूल गए होंगे, तो मेरा डिफ्रेंशिएशन का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना, वो भी बहुत जल्द हम नया आप लोग को अपलोड कर दे रहे हैं। चलिए अब 19 नंबर क्वेश्चन है, तो 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे स्टूडेंट्स। तो सेक को नीचे लिखेंगे, कॉसेक को ऊपर लिखेंगे। तो कॉसेक ऊपर लिखाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स पर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स नीचे लिखाएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, अब साइन बाई कॉस टेन होता है, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। अब टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो नहीं होता है तो सेक स्क्वायर एक्स का होता है ना। तो जो 10 क्लास में ये फार्मूला आप लोग पढ़े हो कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1, इसका यूज कर लेंगे। इसमें से टेन स्क्वायर निकाल लेंगे, 1 को इधर भेज देंगे, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर के उधर टेन स्क्वायर एक्स। अब हम क्या करेंगे कि टेन स्क्वायर एक्स को हटाएंगे, इसके जगह पर ये लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये यहाँ पर फॉर्मूला कन्वर्ट कर दिए कि किसी बच्चा को नहीं आता होगा तो जान जाएगा वो। अब इसका इंटीग्रेशन अलग अलग लिखिए, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस का 1 डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स हो जाएगा और 1 का एक्स प्लस सी। ये सब आता है क्वेश्चन एग्जाम में। अगला है ये क्वेश्चन है, तो इसको पहले आप अलग अलग तो करिए। 2 बटा में कॉस स्क्वायर एक्स करिए या माइनस 3 साइन एक्स, इसके बटा में भी कॉस स्क्वायर एक्स करिए, अलग अलग करिए, सेपरेट हो जाएगा तो इंटीग्रेशन किया जाएगा। कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर लिखाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस, ये है 3, नीचे 2 को कॉस है, तो एगो कॉस को 2 को यहाँ पर कॉस आप लोग को दिख रहा होगा, तो एगो कॉस को भेज दीजिए ऊपर, तो ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है ऊपर जाकर एगो सेक एक्स हो गया। अभी एक कॉस और बचा जो कि साइन बाई कॉस के फॉर्म में हो जाएगा टेन एक्स। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दोनों टर्म को अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। तो 2 को बाहर लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, अब माइनस 3 को यहाँ पर लिखेंगे और ये आपका हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। अब देखिए ये हो गया 2, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स और सेक एक्स इंटू टेन एक्स पीछे भी आया था, इसका सेक एक्स होगा प्लस सी। तो ये 20 क्वेश्चन हम लोगों को खत्म हुए। जो हम लोगों को 20 क्वेश्चन बना था स्टूडेंट्स, इसको बना दिए। 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और है, आइए उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, आप लोगों को अगर ये वीडियो समझ में आता होगा तो आप लोग ज़रूर हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग को समझ में आएगा तो हम लोग को भी हौसला मिलेगा कि अधिक से अधिक बच्चों को वीडियो हम लोग बना करके पहुँचाएँ। ये वीडियो बनाने का टारगेट भी यही है कि किसी कारणवश जो बच्चे ट्यूशन नहीं कर पाए हैं या जो कहीं भी पढ़ रहे थे उनका क्लास छूट गया है, उनको इंटीग्रेशन नहीं समझ में आया है, तो इस वीडियो के माध्यम से वो लोग समझ जाए। इसलिए स्टूडेंट्स आप लोग को अगर इस वीडियो से लाभ होता होगा तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर आप लोग कर दीजिएगा, ताकि अधिकांश बच्चों के पास ये वीडियो हम लोग पहुँचा सकें, जिससे कि सब लोग निःशुल्क शिक्षा पा सकें। चलिए ये क्वेश्चन है हम लोगों का 21 नंबर ऑब्जेक्टिव है, और रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स का प्रति अवकलज ज्ञात करना है। प्रति अवकलज मतलब इंटीग्रेशन होता है, तो कुल मिलाकर के इसका इंटीग्रेशन करना है। अब आप लोगों को रूट वाला हम कई को क्वेश्चन समझा दिए हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी बताए थे हम 2-4 मिनट पहले कि रूट में कोई चीज़ देगा तो स्टूडेंट्स क्या करना, पहले उसको पावर के रूप में लिख लेना। ठीक है ना, ये अब जानकारी आपको मिल गई है। अब इन दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर लीजिए, एक्स का पावर 1/2 का भी करिए और एक्स का पावर -1/2 का भी करिए। तो एक्स का पावर 1/2 का हो जाएगा एक्स का पावर 3/2 और यहाँ पर 2/3 उल्टा प्लस इसका करेंगे तो एक्स का पावर 1/2, तो यहाँ पर 2/1 प्लस सी। देख लो कौन सा ये है ऑप्शन, बटा में 1 नहीं लिखाएगा, खाली 2x रहेगा। तो ये है 2/3 एक्स का पावर 3/2, ऑप्शन सी है ये। और फिर 2 एक्स का पावर 1/2 प्लस सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों का ये, यहाँ पर इसको हम लोग हल करेंगे।
ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास एक कि डी बाई डी एक्स एफ एक्स बराबर 4x का पावर 3 माइनस 3 बटा में x के पावर 4 है। जब इस डी बाई डी एक्स को उधर भेजेंगे तो यही जाकर उधर इंटीग्रेशन हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। डिफ्रेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है। तो ये हो जाएगा 4x के पावर 3 माइनस 3 बटा में x का पावर 4 dx हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करिए, इंटीग्रेशन आप लोगों को करने आ ही गया है अब तो ये अलग अलग लिख करके भी कर सकते हैं ऐसे, जैसे 4x का पावर 3 का करिएगा और माइनस 3 छोड़ दीजिएगा, x के पावर माइनस 4 का करिएगा, ये ऊपर भेजने पर माइनस 4 हो जाएगा। x का पावर 3 का होगा x का पावर 4 बटा में 4 माइनस 3 छोड़ देंगे, इसका होगा x का पावर माइनस 3 बटा में माइनस 3 प्लस 3। ये एफ एक्स का मान हम लोग निकाल रहे हैं। 4 4 कटेगा और ये भी कटेगा, ये प्लस हो जाएगा। तो एफ एक्स बराबर कितना हो गया स्टूडेंट आपका, यहाँ पर हो गया x का पावर 4 और ये दोनों माइनस प्लस हो गया। ये नीचे लिखाएगा ना जब, तो x का पावर 3 लिखाएगा प्लस में c। तो ये मान हो गया एफ एक्स का। लेकिन एक जानकारी इसमें एक्स्ट्रा दिया था कि f2 बराबर कितना है, 0। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि दिया है कि f2 बराबर 0, यानी कि f2 का वैल्यू 0 है। तो आप इसमें रखिए 2, ये f2 है तो इसमें 2 रखिए, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 4 और प्लस 1 बटा में 2 का पावर 3 और प्लस c बराबर 0। 2 का पावर 4 16 होगा और ये हो जाएगा 1/8 और प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके बटा में 1 लेकर एलसीएम लेकर के कैलकुलेट कर लेना, 16 8 128 और 1 ये 129 हो गया प्लस c इज इक्वल टू 0। तो c का वैल्यू हो गया है आपका कितना, माइनस का 129/8, ये c का वैल्यू हो गया। अब यहाँ पर हम लोग जब c का मान रख देंगे तो ये फंक्शन क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर c का मान रख देंगे तो कितना हो जाएगा ये बताइए, लास्ट में हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। अतः आपका एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, कितना हो जाएगा, ये x का पावर 4 प्लस 1 बटा x का पावर 3 है और प्लस c है, तो c के जगह पर माइनस का 129/8, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। x के पावर 4 प्लस x का पावर 1/3 माइनस 129/8। समझ में आ गया बात। तो इस एक्सरसाइज का आप लोग बार बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि ये बेसिक चीज़ था अभी। तब हम लोग एक्सरसाइज 7.2 जो है वो अगला वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है ना। उससे पहले आप लोग इसको 2-3 बार जरूर बना लीजिएगा। वीडियो को पूरा कंप्लीट अगर आप लोग 2-3 बार देख लोगे तो सारी छोटी छोटी बातें क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। आज इतना ही रहेगा।